सूत्र याद करने का तरीका भी बताएंगे। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ये सम संख्या में लगेगा और ये विषम संख्या में लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा, सवाल हमारा क्या होगा। तो हेलो बच्चों, राम राम, आप सब कैसे हैं। तो हम सीखेंगे आज प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, बहुत ही आसान तरीके से। तो कैसे सीखेंगे, ये रहा 3 टॉपिक। सूत्र याद करने का तरीका भी बताएंगे और सवाल को हल करने का तरीका भी बताएंगे, यानी हल करने का तरीका भी बताएंगे। ठीक है, चलो देखो, ये प्राकृतिक संख्या पर आधारित ये सूत्र है। ये सम संख्या में लगेगा और ये विषम संख्या में लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा, सवाल हमारा क्या होगा। तो देखो ऊपर रहा ये सवाल कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यानी प्राकृतिक संख्या कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे करते करते ये चला जाएगा 10 तक। यानी प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब इनको जोड़ना पड़ेगा। तो अगर बोल दे कि प्रथम 400 संख्याओं का योग, तब तो नहीं जोड़ पाएंगे ना। तो बहुत ही आसान तरीका है, सीख लो। देखो प्रथम, तो ये आपका सूत्र क्या था यहाँ पे, S = n + n इंटू n + 1/2। यानी n के जगह पे कितना 10 प्राकृतिक संख्याओं को बोला है ना, तो n = क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे, यानी 10। तो जहाँ पे n है ना वहाँ पे 10 रखिए, तो ये हो गया 10 और 10 + 1/2। समझ में आ रहा होगा। देखो n के जगह पे हमने 10 रख दिया, तो यहाँ पे 10 10 10 और 10 दिख रहा है, 1 और 2 1 और 2 यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से S = 10 × 10 1 11 हो जाएगा, यानी 11, और ये हो गया 11/2। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमारा हल निकल रहा है। S = ये हो गया क्या आपका 5। 2 से 10 में जब भाग देंगे तो 5 हो जाएगा ना। तो देखो ये हो गया 5 × 11 = 55। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही अगर प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का बोल दे तो वैसे ही हल करना है। आपको क्या करना है, S = 50 50 + 1/2 कर देना है। देखो S = 50 × 51/2, इसको काट दीजिए, हो जाएगा 25। S = 25 × 51। ठीक है, तो 51 को जब गुणा करेंगे इनको आपस में, 25 से कम में 25 को 5 और 25 पंचे 125 और 2 127। तो ये हो गया आपका आंसर। देखा आप लोगों ने, बहुत ही आसान तरीके से हमारा आंसर निकल करके आ गया। तो कोई दिक्कत और डाउट तो नहीं होगा आप लोगों का। तो ये तो रहा हमारा प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी 10 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, और ये रहा सूत्र n × n + 1/2 पर आधारित सवाल। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। अब चलते हैं इस पे, यानी सम संख्याओं का योग, यानी प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको भी हम सीखेंगे। थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए, क्योंकि जब तक टाइम नहीं देंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छी तरह से, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ठीक है, नहीं आया तो ये समझ गया, ये समझ गया तो सारा समझ में आ जाएगा। एन का मतलब सिर्फ समझना है और उसको बैठाना जरूरी है कि एन की जगह पे क्या रखना है। देखो हमारा सवाल है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बोला है ना, तो आपका प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, तो यानी n = 20 कर देंगे। n के जगह पे क्या करेंगे, 20 कर देंगे। तो यहाँ पे 20 × 20 + 1, यानी S = 20 और 20 + 1। फिर यहाँ पे S = 20 × 21, यानी अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको आपस में गुणा करना है। तो S = यहाँ पे कर देंगे पहले 0
फिर 20 दूना के 40 और 2 42, 420। आंसर निकल करके आ गया बहुत ही आसान तरीके से। अगर बोल दे आप लोगों को प्रथम 40 सम संख्याओं का योग, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका भी आंसर बहुत ही आसान होगा। यहाँ पे करेंगे s इक्वल टू 40 प्लस 1 हो गया, s इक्वल टू 40 इंटू 41। इसका आंसर आप लोग बताइए कितना होगा गुणा करके, क्योंकि देखना चाहूँगा आप लोगों का गुणा मजबूत है या फिर नहीं है, या फिर है तो कितना है। तो चलिए देखते हैं अब हम इस पे। ये समझ में आ गया कि नहीं आया सम संख्या का योग? कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप लोग। किसका कमेंट आ रहा है? बढ़िया बढ़िया नहीं आ रहा है, देखते हैं किसका कमेंट आता है। वीडियो अपलोड करने के बाद ना पता चलेगा। चलो अब ये देख लो, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? इसका भी बहुत ही आसान तरीका है। s इक्वल टू एन स्क्वायर दिया है, यानी n के जगह पे क्या रखेंगे? 20, क्योंकि 20 विषम संख्याओं का योग आप लोगों से पूछ रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है कि n के जगह पे 20 रख देना है, यानी s इक्वल टू 20 स्क्वायर। ठीक है, 20 का स्क्वायर कर देंगे, यानी s इक्वल टू, ठीक है, s इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर यानी वर्ग क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? 20 गुणे 20 से। देखिए 0 का 0 और 0 और 2 2 4, क्या निकल कर क्या गया? 400। आंसर क्या हुआ? 400। यानी प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। अब विषम संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, वो भी तो जानना है आप लोगों को। लेकिन जब नहीं जानते तो आंसर नहीं ला पाएंगे। लेकिन उस ट्रिक से जब जाएंगे तब, जैसे कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 10 तक हमने जोड़ दिया, आ गया इतना। लेकिन अगर आप लोगों को प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या नहीं पता है, तो आप सूत्र का यूज करेंगे और आप आसान तरीके से उसका आंसर ला देंगे और तुरंत आप पास हो जाएंगे। यही तरीका है इस सूत्र का। तो आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी चीज़ें समझने आप लोगों को मिले होगी। और सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स को, दोस्तों को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।